साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जैसा कि सबको विदित है कि 26 अक्टूबर के दिन तीर्थराज पुष्कर जी में एक चिंतन शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है हम सभी लोगों का, हम सभी निवेशकों का, कि हमारे साथी, हमारे कर्मठ साथी संघर्ष तो कर रहे हैं और आज संघर्ष के दम पे निवेशकों का आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले पाया है। इसमें किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है, अनेक लोगों का श्रेय है इसमें, और उन लोगों का भी श्रेय है जो आज नेतृत्व कर रहे हैं। मदन लाल जी आज़ाद हो गए, मैं स्वयं हो गया, उदयपुर हमारी टीम में कई जने हैं, मनोरमा जी कोठारी हैं उदयपुर से, गुजरात से हेमेंद्र भाई शाह है और बहुत से लोग हैं। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सारे लोगों को मैं नाम से संबोधित नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन लोगों ने संघर्ष किया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चूँकि हम सब आम आदमी हैं, आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, कभी काम नहीं पड़ा संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, इसलिए छोटी छोटी बातों पे हम धैर्य खो देते हैं, हम अपने ही साथियों पे प्रश्न चिन्ह उठाने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लीन चिट दे रहा हूं उन लोगों को जो हम निवेशकों की संघर्ष की क्रांति का नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं जैसा कि अभी पहुंचाया। हमारी इच्छा थी कि 26 अक्टूबर के दिन राजस्थान भर के लोग, निवेशक मिले जुले, बैठें, एकजुट हों और एक साथ इस सरकार को संदेश दें कि हम निवेशक एकजुट हैं, हम मतदाता हैं और हम अपने ताकत से जो है हमारा अपना अधिकार लेंगे। हमको न्याय नहीं मिल रहा है, कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार। लेकिन आज हम कमज़ोर हैं, इसका जिम्मेदार सरकार नहीं है, इसके जिम्मेदार हमारे अपने लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा निवेशकों के नेतृत्व करने वाले लोगों से भी कि कमियां तो सब में हैं और होंगी भी, और मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके बैठे हैं और हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं, नए नामों से नई दुकान चला ली है उन्होंने और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमारे निवेशक लोग भी सोचने को मजबूर हो गए कि इन कंपनियों ने तो ठगा ही ठगा, हमारे अपने लोग जो न्याय दिलाने के नाम पे संगठन बना रहे हैं, ये लोग भी ठग रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ सभी निवेशकों से कि भले ही संगठनों ने पैसा लिया है और हिसाब किताब नहीं दिया है, लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए धैर्य रखें, क्योंकि हमारी असली लड़ाई सरकार से है, असली लड़ाई न्यायपालिकाओं से है कि समय पे न्याय दे। इसलिए हमारे अपने लोगों को पे लांछन ना लगाएं, अपने लोगों पे दोषारोपण ना करें, और एक समय आएगा जब सबका न्याय होगा। और ये समय, चुनाव का समय, इतना महत्वपूर्ण समय है जितना पहले कभी भी नहीं था साथियों। अभी हमको अभूतपूर्व रूप से एकता की ज़रूरत है, अभूतपूर्व रूप से विश्वास की ज़रूरत है। मैं तो कह रहा हूँ, ठगों पे भी विश्वास करो, बेईमानों पे भी विश्वास करो और खड़े रहो उनके साथ, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के। क्योंकि अगर हमारी ठगाई हुई है, किसी ने हमको ठगा है, हमारा पैसा ले लिया है, तो हमने भी आंख बंद करके रखी थी। इसलिए मैं कहता हूँ सभी निवेशक आंखें खोलो, सारे एजेंट्स को अनिवार्य रूप से इस आंदोलन में, जन आंदोलन में नेतृत्व के लिए आगे आना ही पड़ेगा। किसी भी एक भी एजेंट को छूट नहीं है इस आंदोलन में आने की नहीं और नहीं आने की, आना ही पड़ेगा। भाई आप न्याय नहीं दिलाओगे तो कौन दिलाएगा? इसलिए मेरे साथियों से निवेदन है कि आपस में न लड़ें, आपस में विश्वास व्यक्त करें। और एक ही नहीं, और दूसरा एक चीज़ और देखने में आ रही है कि प्रत्येक संगठन जो है वो दूसरे संगठन के लोगों से लड़ रहा है। सारे संगठन वालों को लगता है कि मैं ही न्याय दिलाऊंगा। अच्छी बात है, न्याय दिलाने के लिए संगठन बना है, आपने लोगों को संगठित किया है, आप गांव-गांव गए, लोगों के साथ जुड़े, लोगों को जोड़ के कार्यकारिणियाँ बनाई, अच्छी बात है, ये हमारी ताकत है। लेकिन चक्कर पड़ रहा है कि हमारी ताकत ही हमारी कमज़ोरी बन रही है। क्यों बन रही है? इसलिए बन रही है कि एक संगठन चाहता है कि दूसरा संगठन मुझ में आके मिल जाए, मैं सारे संगठनों का नेतृत्व करूं,
तो ये अहम भाव के कारण हमारी लड़ाई कमज़ोर हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि इन संगठन के अगुआ लोगों से कि जिसने भी छोटे छोटे संगठन बनाए हैं, और एक बहुत बड़ा देश का सबसे बड़ा संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, और उसके साथ ही साथ छोटे छोटे संगठन भी हैं। तो हम तो चाहते हैं कि बड़े भाई छोटे भाई के साथ जिस तरह से परिवार में एक रहता है, उसी तरह से हम सारे संगठन मिलकर एक परिवार के तहत एक मंच पर आए। मैं एक संगठन बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे संगठनों का अस्तित्व जिंदा रहना चाहिए, सारे संगठन मिलकर संघर्ष करने चाहिए, और इस सरकार के सामने ये संदेश जाना चाहिए कि ये सारे निवेशकों के संगठन एकजुट हैं, इनमें आपस में भाईचारा भी है, प्रेम भी है, विश्वास भी है, और ये लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि साथियों, हमारे ही अंदर घुसपैठ हो रही है। छोटी सी बात कोई छेड़ देता है ग्रुप में और वाद विवाद हो जाता है, एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं, और हमारा जो मेन लक्ष्य है, मेन हमारा उद्देश्य जो है मिशन भुगतान, उससे हम भटका दिए जाते हैं। इसलिए साथियों, आम निवेशकों की ये जिम्मेदारी है कि इन भटकाने वालों को चिन्हित करें, इन भटकाने वालों को चुप करें, इनका विरोध करें, और लड़ने वाले का भी विरोध करें। और साथियों, 26 अक्टूबर का दिन पुष्कर जी वाला कार्यक्रम तो जरूर निरस्त करवा दिया है, क्योंकि साथियों ने मनोबल तोड़ दिया था, लेकिन मेरा मनोबल टूटा नहीं है। सब लोग लड़ने लग गए थे, तो वापस उन सब से बात कर रहे हैं। और एक आह्वान है कि जितने भी संगठन हैं, वो सारे संगठन एकजुट हों, वो अपनी अपनी सोसाइटियों का भी संगठन बनाए, और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ भी एकजुट लड़ाई लड़े। इसलिए साथियों, रास्ते निकलेंगे, जहाँ चाह वहाँ राह। हमारी चाह है हम सब एक हों, और हम एक होकर ही रहेंगे, और इन भ्रष्टों का तख्ता पलट तो करना ही पड़ेगा। अगर हमने ये चुनाव का मौका खो दिया, तो समझो ये कभी हम अपनी ताकत को बता नहीं पाएंगे। इसलिए हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, प्रेम विश्वास की स्थापना की कोशिश कर रहे हैं, और 100% करके रहेंगे, क्योंकि करने के अलावा एक ही रास्ता हमारे पास है, मरना। या तो हम संघर्ष करना छोड़ दें, ये भी मरना ही है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं ये संघर्ष छोड़ दूं? बिना किसी स्वार्थ के 4-4.5 साल हो गए, मैंने ये पूरी टीम के साथ हमने ये संघर्ष किया है, और राष्ट्रीय स्तर तक इस संघर्ष को पहुंचाया है। क्या ये छोड़ दिया जाए? मन तो नहीं कहता है छोड़ दिया जाए, लेकिन जब ग्रुप में हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, तब मन व्यथित हो जाता है, और सब कुछ छोड़ने की इच्छा हो जाती है। इसलिए साथियों, निवेदन है कि ऐसा माहौल ना बने कि हमारे कर्मठ साथी जिस प्रकार से 26 तारीख के कार्यक्रम को वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया, हार मान ली, इस तरह से आगे भी हार मान ले, ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि एकता का संदेश जाना चाहिए, और हम 26 अक्टूबर के दिन राजस्थान के सभी जिलों में एक साथ एकजुट होकर सारे घर घर से निवेशक निकले, घर घर से एजेंट निकले, और सरकार को बताएं कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, और विकल्प खुले हुए हैं। कोई अंतिम निर्णय हमने नहीं लिया है कि हम नहीं जाएंगे। हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, हम सारे एकजुट होकर नोटा को भी वोट दे सकते हैं। और साथियों, यकीन मानिए, हमारी संख्या इतनी है कि हम राजस्थान में अपनी सरकार बना सकते हैं। 2.5-3 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित लोग हैं हमारे। इसलिए कतई रणनीति की कमी नहीं है, विश्वास की कमी है, और आपसी एकजुटता की कमी है। सारे विकल्प खुले हुए हैं साथियों, और विश्वास रखें, हम सबसे बात कर रहे हैं। और 26 अक्टूबर के दिन अगर कोई विशेष तारीख आगे पीछे जरूर कर सकते हैं। मोटा मोटा यही है कि 26 अक्टूबर को पूरा राजस्थान एक साथ प्रदर्शन करेगा। राजस्थान के सारे निवेशक एक साथ घर से निकलेंगे, सारे एजेंट निकलेंगे, और जो नहीं निकलेगा उसको भी हम देखेंगे कि कैसे नहीं निकलता है, उसका धर्म बनता है। और अगर उस तरह से धर्म की पालना नहीं की, निवेशकों के प्रति अपना फर्ज नहीं निभाया, तो फिर आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। बस हम अपनी ताकत को बढ़ाने जा रहे हैं साथियों। हिम्मत ना हारें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इसलिए साथियों, इस बात को मान के चलें, और सारे विरोध करने वाले को, बुराइयां करने वाले को आप आलोचना करें कि आप चुप हो जाएं, मुंह बंद कर लें, अपने साथियों की बुराई बंद कर लें, अपने लोगों की बुराई बंद करें, अपने लोगों की कमियां देखना बंद करें, और एकजुट होकर कोशिश करें कि घर घर आंदोलन हो अब की बार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।